तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा लाइट की दिक्कत हो गई है, लाइट कट जा रही है बार बार। लाइट का थोड़ा दिक्कत है, सुबह से लाइट नहीं आया है, इसलिए सोचे हैं कि मोबाइल का फ्लैश लाइट ही जला करके वीडियो शूट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा पूरा अच्छे से। चलिए, आपको दिखाई देगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि एकदम आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम पूरा डिटेल से बता दिए थे, आपको पता भी होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो जा करके पहले उसको देखिए, एकदम आराम से, एकदम बिंदास देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज समझेंगे कि यानी ठोस और द्रव और गैस का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप पूरे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ आज समझेंगे, पूरा बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, उसी जोश के साथ आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बस आप मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा होगा, देखिए हम लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी। चलिए, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। तो आज हम क्या समझेंगे, गुण के बारे में। गुण, गुण, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। कहाँ गलती हो रहा है जी, प्रॉपर्टीज। देखिए, गुण के बारे में समझेंगे कि ठोस का गुण क्या होता है, द्रव का गुण क्या होता है, गैस का गुण क्या होता है। देखिए, तो पहले देखिए हम यहाँ पर बांट लेते हैं तीनों। ठोस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड। ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ठोस को अलग कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, द्रव। क्या करते हैं, द्रव। इसका इंग्लिश क्या होता है, लिक्विड। द्रव का इंग्लिश क्या होता है बताइए तो, लिक्विड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिक्विड होता है, लिक्विड। तीसरा क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। इसका इंग्लिश तो गैस से होता है। देखिए, तो आज हम ठोस, द्रव, गैस का क्या समझेंगे, गुण के बारे में समझेंगे। देखिए, हम छोड़ छाड़ के पढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो सीरियल नंबर से पढ़ाते हैं। छोड़ छाड़ के पढ़ाने वाला मेरा हमको नहीं आता है कि बीच में छोड़ दीजिए, ठोस का गुण क्या होता है, ये सब। देखिए, हर एक टॉपिक पढ़ना, यानी पूरा डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक ना। तो देखिए, ठोस का गुण, पहला गुण बताइए, ठोस का पहला गुण बताइए। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे आपको कि ठोस जो होता है, ठोस का आकृति और आयतन, ठोस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस का आकृति यानी आकार और आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। तो पहला गुण तो यही हो गया। ठोस का पहला गुण में आप लिख सकते हैं कि ठोस का आकृति, आकृति या आकार, ठोस का आकार और आकृति, आकार, सॉरी सॉरी गलती हो गया, आकृति नहीं लीजिए, यहाँ लिख देते हैं आकार की जगह पर लिख देते हैं आकृति। आकृति और आयतन, आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ये आपका क्या हो गया, पहला गुण हो गया, निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब द्रव का पहला गुण बताइए। ठोस का पहला गुण हम समझ लिए, मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज कर ले का। चलिए चेंज कर लेते हैं, कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया, हाँ बताइए। अब द्रव का पहला गुण बताइए। तो द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार ही नहीं निश्चित, आकार इसका अनिश्चित होता है। जो आपका द्रव होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन ससुरा इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जैसे मान के चलिए, अगर हम पानी, जैसे पानी को हम अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है। उसी पानी को हम थाली में जब रखते हैं तो पूरा पसर जाता है। क्या होता है, पूरा पसर जाता है, पूरा थाली का आकार ले लेता है। उसी पानी को हम बॉटल में रखते हैं तो बॉटल के आकार ले लेता है। यानी पानी यानी द्रव जो तरल होता है, तरल पदार्थ, उसका जो आकृति होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया ना। देखिए, चलिए अब दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है, द्रव का जो आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक ना। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना। तो द्रव का क्या होता है, पहला इसका आकृति, पहले लिखते हैं आयतन। पहले क्या लिखते हैं, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, बल्कि आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार, लेकिन आकृति या आकार, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है।
क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ये क्या हो गया आपका, द्रव का पहला गुण हो गया। क्या हो गया, द्रव का पहला गुण हो गया। देखिए लग रहा है कि लाइट एकदम ठीक ठाक कर दिए हैं सब, लाइट आ गया, सुबह से लाइट नहीं था, अभी को लाइट आया है, ठीक ना। अब दिखाई दे रहा होगा आपका देखिए दिखाई दे रहा है। तो ठोस का पहला आपका गुण क्या है, तो आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार इसका अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अब देखिए गैस जो है ना, गैस गैस एकदम खचड़ा होता है, जिसको भोजपुरी में दोगला दोगला बोलते हैं। कोई लोग देखते हैं ना एकदम दोगला, एकदम खचड़ा लड़का होता है, वो कोनो बात मानता ही नहीं है, वो एकदम निफिक्र एकदम घूमता है दिन भर, उसका कोई टेंशन नहीं है, चलो जी चलो चिड़ई मारने चलो, चिड़ई मारने चलो, कोनो दिखते नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक ना। तो इसी तरह से आपका गैस होता है, बहुत खचड़ा होता है। गैस का ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, एकदम चारों तरफ फैलल रहता है, चारों तरफ। जैसे ऑक्सीजन गैस को देख लीजिए, नाइट्रोजन गैस, ये क्या है, पूरा वायुमंडल में से घूमता रहता है। ए भाई घूमो घूमो, तुम भी चलो, ए तुम भी चलो जी, तुम भी चलो, ए नाइट्रोजन भाई ए इधर आओ, ये ऑक्सीजन भाई ए इधर आओ, ठीक ना। तो गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसका कोई दिशा उषा यानी कोई आकार ही नहीं होता है। गैस का कोई पेनी होता है, अब बताइए ऑक्सीजन का कोई पेनी है, ऑक्सीजन का कोई पेनी, कोई पेनी नहीं है। तो गैस जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका पहला गुण गैस आकार, आकार यानी आकृति, आकार और आयतन, और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, बस आप समझिए। देखिए अगर आप समझ लेते हैं ना तो लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप समझ लेते हैं तो आपका लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन आप समझते ही नहीं है, खाली बोर्डवा आप देखते हैं, कहाँ कहाँ लिखे हैं सर, हाँ अच्छा लिख लिख दिए, हम देखे ही नहीं है, ठीक ना। तो पहले आप समझिए, समझ लेंगे तो आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक बार और देखिए ठोस का क्या होता है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। देखिए गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं, अनिश्चित। ठीक है, तो पहला गुण ये हो गया। अब देखिए अब दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण में क्या है कि ठोस को दबाया जा सकता है। बताइए, ठोस को हम दबा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा एक ईंट है मेरे पास, रुके हम ला रहे हैं आपको समझाने के लिए। कहाँ गया जी, ये रहा आपका ईंट, ये है आपका ईंट, क्या है, ये है आपका ईंट। देखिए अब ये ईंट क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। ये ईंट ईंट को जोड़ कर हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं, ठीक ना। देखिए अब ये बताइए ईंट क्या है, ठोस है। अब हम ठोस को यानी हम इस ईंट को दबा सकते हैं। जैसे दबाना है, इसको क्या करना है, जैसे हम बैलून में हवा भर के ऐसे दबाते हैं ना, खूब ऐसे दबाते हैं ना, तो अब वैसे हम ईंट को दबा सकते हैं। देखिए या नहीं दब रहा है जी, या नहीं दब रहा है, ईंट नहीं दब रहा है, बहुत हार्ड है जी, नहीं दब रहा है। अब बताइए जब ईंट नहीं दब रहा है तो लोहा कैसे दबेगा, हाँ। जब ईंट नहीं दबा पा रहे हैं तो लोहा कैसे दबा पाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा प्रेशर से अगर हम दबाते हैं तो टूट जाएगा। अगर हाइड्रोलिक पंप जो होता है अगर उससे हम दबाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो जो ठोस होता है इसको हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। अगर हम ज़्यादा जोर से दबाते हैं यानी कोई मशीन प्रेशर से दबाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से, तो जो ठोस होता है टूट जाता है। क्या होता है, ठोस टूट जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाएगा, ठीक ना। तो ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तो इसमें हम पहला क्या लिखेंगे, पहला क्या, दूसरा दूसरा सॉरी दूसरा, इसमें क्या लिखेंगे, ठोस को, ठोस ठोस को आसानी से, आसानी से, ये मार्करवा गड़बड़ा गया का जी, दूसरा हम ले लिए हैं। देखिए आसानी से दबाया, देखिए ये चटक चल रहा है, दबाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठोस का दूसरा गुण। अब द्रव का देखिए, द्रव का दूसरा गुण बताइए, द्रव का दूसरा गुण बताइए द्रव को दबाया जा सकता है, यानी जैसे पानी ले लीजिए, पानी, तो हम पानी को दबा सकते हैं, पानी को दबा सकते हैं। पानी क्या है, द्रव है, पानी क्या होता है, तरल है, यानी द्रव अवस्था है। तो पानी को यानी द्रव को दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम दबाया जा सकता है। अब आप सोचेंगे पानी को कैसे दबाया जा सकता है, अब बच्चा सब कन्फ्यूज आ जाएगा, बाग सर आप तो एकदम गलती पढ़ाते हैं, पानी को कैसे दबाएंगे, माने हम
पानी को दबा पाएंगे? हम नहीं दबा पाएंगे। बाक आप गलती पढ़ा रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे बाबू पानी को भी दबाते हैं, लेकिन पानी भी दबता है लेकिन बहुत कम दबता है। जैसे मान चलिए मेरे पास सिरिंज ही नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते। जैसे मान लीजिए एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज जो इंजेक्शन लगता है ना, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा करके सिरिंज फेंक देता है, सिरिंज फेंक देता है। तो आप सिरिंज ले करके क्या कीजिएगा, इस सिरिंज में पानी भर दीजिएगा, पानी भर करके, और उसको कहा कि आगवा का जो नोकिया होता है, नोकिया जो छेदवा होता है उसको दाब लीजिएगा अंगूठे देखिए। जैसे मान चलिए क्या है, ये आपका सिरिंज है, इसमें पानी भर लिए, ठीक। इसको आगवा वाले जो नोक है, नोक छेद है जहाँ से निकलता है, उसको हम दबा देते हैं, ठीक। इधर से पिस्टन दाबिएगा, देखिए एकदम थोड़ा सा पानी दबता है, एकदम ऐसे जोर से एकदम दबाते हैं ना, तो एकदम थोड़ा सा पानी क्या होता है, जैसे मान चलिए पानी यहाँ तक है, जैसे मान चलिए पानी यहाँ तक है, और थोड़ा सा दबाते हैं तो पानी यहाँ तक आ जाता है, पानी यहाँ तक आ जाता है, ठीक ना। तो पानी यानी द्रव को भी हल्का सा दबाया जा सकता है, बहुत कम दबाया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरा गुण क्या हो जाएगा, द्रव को बहुत कम, द्रव को द्रव को बहुत कम दबाया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब गैस का दूसरा देखिए, ये तो सबसे खचड़ा हिले है। देखिए अब गैस को दबाया जा सकता है, अब बताइए। अब फिर आप सोचेंगे सर गैस को कैसे दबाएंगे, हम गैस को कैसे दबाएंगे? आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? एकदम सोचेंगे बाबू। सबसे ज़्यादा हम दबाते हैं गैस को, सबसे ज़्यादा हम गैस को दबाते हैं। किसको दबाते हैं? गैस को। जो हमारा सिलेंडर होता है ना, जो घर में जो सिलेंडर होता है, खाना बनाते हैं, तो उसमें जो गैस भरा जाता है, जब आप गैस भरवाने जाते हैं ना, तो वहीं क्या करता है, एकदम एकदम ठूस के गैस भर देता है। इतना ना ठूस के गैस भर देता है, जो गैस का जो कण होता है यानी अणु होता है, एकदम चपा आ जाता है, एकदम ऐसे चंपा आ जाता है। अरे बाप रे बाप, कौन चाप रहा है, कौन ठूस के भर दिया, एकदम आणासा हो जाता है। क्या होता है? एकदम आणासा हो जाता है, सिलेंडर में एकदम आणासा होता है। उठे कहते हैं भाई उधर चलो, भाई ये उधर चलो, उधर चलो, हटो हटो हटो, एकदम वो भरते रहता है। और इतना ना गैस भर देता है कि एकदम चपा जाएगा। और जब चपा जाता है, देखिए जब गैस को हम ज़्यादा दबा देते हैं, तो तरल अवस्था में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में। देखिए तो जो गैस हम भरवाने जाते हैं, जब उसमें ज़्यादा प्रेशर से यानी गैस को भरा जाता है, पूरा ठूस दिया जाता है, तो आदमी आप देखे होंगे जब गैस हो रहा है ना, यानी खत्म होने वाला रहता है, तो आदमी ऐसे हिला करके झकझोर के हिला के देखता है, तो छलर छलर बजता है, गैस छलर छलर बजता है। आप सुने होंगे, जब आप देखे, आप चेक भी किए होंगे, जब गैस सिलेंडर में यानी जब गैस खत्म होने वाला रहता है, तो घर का कोई बोलते हैं बाबू चेक करोगे गैस है कि खत्म हो गया, यानी कब खत्म होगा, तो आदमी उसको हिला हिला के चेक करता है ना, तो छलर छलर आवाज सुनाई देता है। तो जो गैस होता है, जब गैस को जब भरा जाता है, तो गैस के अणु इतना पास पास आ जाते हैं, इतना पास पास आ जाते हैं कि जो गैस होता है, गैस के अणु वो तरल में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक ना। तो यानी गैस को दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो गैस को दबाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम समझा देते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए जैसे मान के चलिए कोई पिस्टन है, पिस्टन देखे हैं? नहीं, ये सिलेंडर है, पिस्टन नहीं है। ये क्या है? आपका सिलेंडर है। ये भाई कहाँ है? गलती हो रहा है जी, देखिए यहाँ गलत हो गया। ये क्या है? आपका सिलेंडर है। इसको सिलेंडर और बड़ा कर देते हैं। ये क्या है? आपका सिलेंडर है। और सिलेंडर में क्या रहता है? तो आपका पिस्टन रहता है। ये क्या है? आपका पिस्टन है। ये क्या है? आपका पिस्टन है। देखिए और इसमें क्या है? गैस के अणु है। क्या है? गैस के मान चलिए अणु है, ठीक। देखिए जब हम पिस्टन को एकदम हाई प्रेशर से जब हुमचा के दबाएंगे ना, जब पिस्टनों को जब हुमचा के दबाएंगे, तो ये जो गैस के कण होते हैं एकदम पास पास आ जाएंगे, एकदम चपा जाएगा उसमें। अरे बाप रे बाप, कौन दाब रहा है जी, कौन दाब रहा है? अरे बाप रे बाप, मर जाएंगे इसी में। अरे हमको बचाओ जी, बचाओ, ठीक ना। तो कोई बचाता थोड़ी ना है, क्योंकि हमको गैस एकदम ठूस ठूस के भरवाना रहता है, ठीक ना। देखिए अगर देखिए गैस बहुत खचड़ा होता है, और मान चलिए सिलेंडर है, सिलेंडर ये क्या है? सिलेंडर। ए भाई ये सिलेंडर है जी, ये मान चलिए सिलेंडर है। जब हम सिलेंडर में 1 किलो गैस भरते हैं ना, 1 किलो गैस, और 1 किलो गैस भर के से झकझोर के हिला के सुनिए, अरे बाप रे बाप, वो बजबे नहीं करता है। अगर सिलेंडर में बड़का चा सिलेंडर में 1 किलो गैस भरेंगे, कितना? 1 किलो। और जब 1 किलो गैस भरेंगे ना, और तब हिलाएंगे, तो छलर छलर नहीं बजेगा। अब 1 किलो गैस पूरा टंकी में फैल जाता है। अरे वाह, सब हमारा है, सब एरिया हमारा है, ठीक ना। पूरा टंकी में फैल जाएगा। 1 किलो गैस क्या होता है? पूरा टंकी में फैल जाता है, ठीक ना। अब इसी टंकी में हमको कितना भरना रहता है? तो 14 किलो मान चले गैस भरना है।
कितना भरना है 14 किलो। तो 14 किलो इतना इतना ना प्रेशर से ठूस ठूस के इतना ना भर देता है कि जो जो गैस का अणु होता है, कण होता है छोटे छोटे, वो क्या एकदम चपा जाता है, एकदम पास पास आ जाता है। पास पास आकर के अरे बाप, कौन कौन इतना दबा रहा है जी, कौन इतना, हटो हटो, कौन दबा रहा है इतना, इतना पास पास आ जाता है कि वो द्रव में बदल जाता है। ठीक ना, द्रव में। तो देखिए जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो जो द्रव के, सॉरी, जो गैस के कण होते हैं, अणु होते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं, एकदम पास पास। देखिए तो यहाँ पे क्या है, गैस है, एकदम थोड़ा सा दबाए हैं। देखिए एक चित्र ये है आपका, ये भाई काहे गलती हो रहा है जी, इसको बराबर बनाते हैं। ये है दूसरा पिस्टन, ये है, सॉरी सिलेंडर। देखिए इसको हम सिलेंडर बोलते हैं, और जो गिलास जैसा बना रहे हैं ना, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ई वाला जो हम बना रहे हैं, ई वाला, इसको हम पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन। देखिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम नीचे दबाते हैं, तब ना आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ दबा देते हैं, ये क्या है आपका पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। देखिए ये क्या है, पिस्टन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा दबाए हैं, थोड़ा सा, तब जो गैस के कण है एकदम पास पास में है, हल्का सा मतलब गोटी आ गया है। जब और ही हुमचा के दबा देंगे पूरा प्रेशर से, तो जो गैस के कण होते हैं, अणु होते हैं, एकदम पास पास आ करके एक समय ऐसा आता है कि जो गैस के कण होते हैं द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो गैस को क्या होता है, दबाया जा सकता है। गैस को दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। गैस को दबाया जा सकता है, तो ये दूसरा होगा। अब तीसरा देखिए तीसरा, अब ठोस का तीसरा गुण बताइए तो, ठोस का तीसरा गुण, अब बताइए, ठोस का तीसरा गुण बताइए। ठोस का घनत्व तो ज्यादा होता है, यानी डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, घनत्व तो ज्यादा होता है। घनत्व देखिए, जो घनत्व होता है ना, वो घनापन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, घनापन। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर जाली बना रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए ये कम घन है कि ज्यादा घन है। एक यहाँ पे जाली बना रहे हैं, ये भाई, हाँ देखिए। अब बताइए सब, यानी सबसे घना कौन है, सबसे घना कौन है, बताइए। सबसे घना ये है, सबसे घना ये है, और थोड़ा ये क्या है, दूर दूर है। ठीक ना। तो घनत्व तो यानी घनापन को दर्शाता है। घनत्व तो किसको दर्शाता है, घनापन को। तो जो ठोस के अणु होते हैं, ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। जब ठोस के अणु जब एकदम पास पास होते हैं, इसलिए ठोस ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, यानी मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। तो ठोस का घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठोस का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ज्यादा उसका जो कण होता है, अणु होता है, एकदम ज्यादा घनापन होता है, यानी घन होता है। देखिए कोई लोग घन नहीं समझ पाते हैं, देखिए घनापन नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान के चलिए एक मुट्ठा पे गेहूं ले लीजिए, गेहूं, अगर आप एक मुट्ठा गेहूं को अगर एक ही जगह पे से बो देंगे, ऐसे ऐसे बो देते हैं, तो क्या होगा, घन हो जाएगा। एक ही जगह पर पूरा जम जाएगा, हजारों 500 एकदम छोटा छोटा निकल जाएगा। ठीक ना। तो अगर हम एक मुट्ठा गेहूं को एक जगह पर बोएंगे, तो बोते हैं, तो क्या हो जाता है, घन हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, घनापन बोलते हैं। क्या होता है, घन हो जाता है। अब गाँव में सुने होंगे, घन हो गया है, दुबर हो गया है, घन हो गया है, दुबर हो गया है। ठीक है। अगर उसी एक मुट्ठा गेहूं को अगर पूरा में से छीट के बोते हैं, पूरा ऐसे पसार के छीट के बोते हैं, तो दूर दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर दूर। जब दूर दूर होगा तो उसका घनत्व तो यानी घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। अगर एक मुट्ठा गेहूं को हम एक ही जगह पर बो देते हैं, तो उसका घनत्व तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसी तरह से जैसे ये ठोस है, तो ठोस के जो अणु होते हैं, मान चलिए कोई पदार्थ है, जैसे मान चलिए लोहा है, क्या है, लोहा का टुकड़ा है। ठीक। तो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। क्या होता है, एकदम पास पास होते हैं। यानी अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान, खाली जगह, क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ठोस का अणु क्या होता है, एकदम पास पास होता है, एकदम पास पास होता है। इसलिए ठोस मजबूत होता है, हार्ड होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट वगैरह ये सब। ठीक है। तो देखिए, तो ठोस तीसरा क्या हो जाएगा, ठोस के अणु क्या होता है, सॉरी ठोस का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व, ठोस का डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। देखिए अब द्रव का घनत्व क्या होता है, द्रव का घनत्व कैसे होता है, कितना होता है, देखिए तो ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा, ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ठोस के अपेक्षा तीसरा है ना, तीसरा, ठोस के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा, अपेक्षा कम होता है, कम होता है, कम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए गैस का घनत्व तो क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बताइए।
गैस का घनत्व, गैस का घनत्व एकदम कम होता है, गैस का घनत्व एकदम कम होता है, क्योंकि इसका जो कण हो, जो अणु होता है एकदम दूर दूर होता है। क्या होता है? एकदम दूर दूर होता है। तो गैस का घनत्व क्या होता है? कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है? गैस का घनत्व, घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितना गुण हो गया? तीन तीन गुण हो गया। एक एक और लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए चौथा, चौथा नंबर बताइए, बताइए चौथा गुण। देखिए तो ठोस में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? कम होता है। ठोस में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? यानी मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। ठोस में अंतरा, इन ठोस में दिखाई दे रहा है, ठोस में अंतरा, अंतरा कैसे लिखते हैं जी? अंतरा आणविक, अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। देखिए ठोस में अंतर आणविक स्थान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अंतर आणविक स्थान का मतलब होता है मॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए जो ठोस के जो कण होते हैं यानी अणु होता है, उसके बीच में जो जगह होता है, उसी जगह को स्थान को हम बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। तो ठोस के अणु क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं, इसलिए इसके बीच में खाली जगह बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन द्रव में, तो द्रव में क्या हो जाएगा आपका चौथा? तो द्रव में अंतर आणविक स्थान क्या होता है? तो ठोस का पेचा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठोस का पेचा क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप हम क्या हो जाएगा? तो गैस में अंतर आणविक स्थान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। गैस में अंतर यानी मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो गैस में अंतर आणविक स्थान क्या होता है? अंतर आणविक, एक मिनट गलती हो गया जी, अंतर आणविक स्थान क्या होता है? स्थान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अधिक होता है, अधिक होता है। देखिए अब इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए अब इसके नीचे, हम इसके नीचे अब हम समझा देते हैं, अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ठोस में पांचवा, पांचवा गुण क्या हो जाएगा आपका? ठोस में पांचवा गुण क्या होगा बताइए? ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। यानी जो ठोस के अणु होते हैं, ठोस के अणु वो गति नहीं करते हैं, यानी शून्य मान लीजिए, जीरो मान लीजिए। ठोस के अणु क्या होता है? गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। वही जो द्रव के अणु होते हैं वो हल्का बहुत गति करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम पानी गिराते हैं तो पानी जिधर ढाल रहता है उधर लुढ़क जाता है, उधर डगरने लगता है, ठीक ना। तो पानी यानी द्रव का कण क्या होता है? गति, माने गति करते हैं। गति का मतलब होता है चलते फिरते हैं, यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? द्रव में होती है, ठीक है। तो द्रव के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। में गतिज ऊर्जा क्या होती है? गैस से थोड़ा कम होती है, गैस से थोड़ा कम होती है। देखिए अब गैस में क्या हो जाएगा? पांचवा आपका गुण। देखिए तो पांचवा क्या हो जाएगा कि गैस का जो गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। गैस का गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। देखिए गैस को अगर हम खुला में छोड़ देते हैं तो पूरा फैल जाता है। जैसे गैस सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर अगर उसको आप खोल दीजिए, उसको वैसे ही खोल दीजिए, एकदम पूरा गैस फैलने लगता है। तो गैस क्या होता है? फैलने लगता है। गैस के जो अणु होते हैं, अणु जो होता है, कण होता है, वो एकदम मतलब एकदम गतिशील होता है, एकदम फटाफट फटाफट एकदम कोना कोनी में घुस जाता है, एकदम कोना कोनी में घुस जाता है, ठीक ना। तो गैस के अणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, यानी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे ठोस में ठोस में आकर्षण यानी संसंजक बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? क्या होता है? एकदम ज़्यादा होता है। क्यों? आकर्षण बल क्या होता है? खिंचाव बल होता है, यानी दो अणुओं के बीच में खिंचाव बल लगता है, जिसको हम संसंजक बल बोलते हैं। तो ठोस में क्या होता है? संसंजक बल ये बोलिए या आकर्षण बल बोलिए, तो क्या होता है? अधिक होता है। ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में थोड़ा कम होता है, द्रव में क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और गैस में एकदम सबसे कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। गैस में आकर्षण बल क्या होता है? एकदम यानी बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, ऐसे समझिए। यानी शून्य मान लीजिए, शून्य यानी जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक ठोस द्रव गैस के गुण में यानी प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।